हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार लाइन कोचिंग सेंटर में। तो आप लोग का जो है आज रिवीजन का क्लास चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल थोड़ा क्लियर आप लोग बता दीजिए। साउंड जा रहा है, मतलब साउंड क्लियर है। और जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। अपने दोस्तों के पास थोड़ा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार लाइन कोचिंग सेंटर में। आप लोग को दिख रहा है सही से? आप लोग को दिख रहा है सही से? एक बार जल्दी से हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला में कह रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे तो आपको जो आंसर आ जाएगा वह देखिए अभाज्य गुणनखंड मतलब गुणनखंड। इसको जब हम तोड़ेंगे 96 का, तो देखिए 96 का जब हम आज अभाज्य गुणनखंड तोड़ते 2 से लगाएं तो कितना हो गया 48। 48 हो गया, फिर 24 हो गया। इस तरह से आप तोड़िएगा तो 2 पर पावर 5 और 3 आ जाएगा। 2 पर पावर 5 और 3 आ जाएगा। इस तरह से 96 का आंसर 2 पर पावर देखिए 5 और 3 जो है सी नंबर ऑप्शन में हमको दिख रहा है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर में कह रहा है आर त्रिज्या गोले का आयतन होता है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है। तो आर त्रिज्या गोले का आयतन जो होता है कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये सब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग जल्दी से फार्मूला को ज़्यादा से ज़्यादा याद कीजिए, क्योंकि मतलब कल तो एकदम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला ही देखने को मिलेगा आपको। तो फार्मूला जो है एकदम, और कल एग्जाम में जाइए तो पहले शांति दिमाग से स्थिर मन से जाइए और एग्जाम में एकदम आराम से बैठिए, आराम से लिखिए। ये नहीं कि मतलब पूरा धड़फड़ी में कि पूरा बनाना है पूरा आपको नहीं बनाना है। आपको सिर्फ इतना बना के आना है कि उतना। देखिए हम 100 में 100 नहीं बनाएंगे। अब हम मान लो 100 में 100 बना दिया, पता चला कि आधो नहीं सही हुआ, तो उतना बनाने से फायदा। हम 5 क्वेश्चन ही बनाएंगे लेकिन सही से बनाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा नहीं बनाना है, जो आवे वही बनाना है। ये नहीं कि 100 में पता चला 100 में 100 बनावे में लगल है, तो इसलिए 100 में 100 नहीं हमको बनाना है। ये सब बात को ध्यान में रखिएगा। मतलब 100 में 100 हमको नहीं बना के आना है। ये हम 2 क्वेश्चन ही बनाएंगे लेकिन सही बना के आएंगे। अगर जो 2 क्वेश्चन 5 नंबर वाला 2 2 ही नंबर बनाए तो 4 नंबर तो मेरा कंफर्म देगा ही।
ऐसा नहीं कि 100 नंबर हम बना दिए, पता चला कि 2 नंबर मतलब 50 नंबर नहीं पड़ा, आफत है। तो उससे बनाने से फ़ायदा, इसलिए हम 50 नंबर ही बनाएंगे और 50 नंबर मेरा मिलेगा, ऐसा तरीका से बनाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कर रहा है सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला डायरेक्ट पूछते हैं। देखिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। और जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों जो भी है सभी के पास शेयर कर दीजिए। आज का जो है रिवीजन क्लास सिर्फ चलेगा, आज पूरा विस्तार से नहीं बताएंगे, क्योंकि विस्तार से देखना है तो आप इसके पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखिए ये भी फार्मूला पूछ दिया। सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/cos थीटा। चलिए आगे देखिए। आगे कहता है tan 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कौशिक 30 बराबर क्या होगा। तो आप लोग का ये बताए हैं कि अगर जो 4 गो रहेगा तो कै गो चेंज करना है 2 गो। अगर 2 गो रहेगा तो कै गो चेंज करना है 1 गो। 6 गो रहेगा तो कै गो चेंज करना है 3 गो। और अगर जो 8 गो रहेगा तो कै गो चेंज करना है 4 गो। और अगर जो कितना भी दिया हुआ रहेगा 8 गो 10 गो 5 गो 2 गो 4 गो, जितना दिया हुआ रहेगा सबका सब आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा। सबका आंसर एक ही आएगा, ये ध्यान में रखना। सबका जो है आंसर एक ही आएगा। चला आगे देखिए। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। मतलब इसमें पूछ रहा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लोग देखकर बताइए कौन सा नहीं है। तो ये जो है डी नंबर ऑप्शन वाला जो है द्विघात समीकरण नहीं है। 6 नंबर देखिए। 6 में कह रहे यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो तो उसका निरूपण करने वाली रेखाएं होगी। अगर जो रैखिक समीकरण उसका मान असंगत होगा तो उसका क्या होगा, निरूपण। तो ये भी फार्मूला पूछ दिया है, क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा और समांतर हो जाएगा। चलिए अगला में देखते हैं। 7 नंबर में कह रहा है कि कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। तो कॉट ए होगा, टेन ए होगा, साइन ए होगा, इनमें से कोई नहीं। तो कॉट चेंज ऑफ रूल वाला फार्मूला डायरेक्ट पूछ दिया है। कॉट जैसे कॉट 90 डिग्री माइनस रहता था थीटा, तो क्या होता था, कॉट किस में चेंज होता है, टेन में। तो टेन यहाँ पर कौन हमको नजर आया, टेन ए, यानी कि थीटा के जगह पर क्या दे दिया, ए दे दिया, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला नंबर में कहता है कि अगला नंबर 9 नंबर में कह रहा है यदि कौशिक थीटा बराबर √10 हो तो सेक का मान क्या होगा। देखो कौशिक थीटा बराबर दे दिया है, रूट इतना हो तो √10 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो इसका मान देखो जब निकालेगा तो कौशिक बराबर क्या होता है, फार्मूला लगा देगा। कौशिक बराबर फार्मूला लगा देगा तो कितना हो जाएगा, H/P हो जाएगा। H/P को फिर मतलब बी निकाल देगा तो इसका मान आ जाएगा जो 10√10/3 आ जाएगा। चलिए मान आज निकाल के नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि आज सिर्फ रिवीजन हम करने आए। और अगर जो मान निकालना कर देखना है तो इसके पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। इसके पिछले क्लास में जो है हम मान निकाल कर बताए हैं, तो आप उस क्लास में जाके देख सकते हैं जिनको मतलब लग रहा है कि मान निकाल के देखें। वीडियो नहीं सही से दिख रहा था ना, अब दिख रहा है, दिख रहा है आप लोग का वीडियो सही से आप लोग का दिख रहा है। चलिए आगे कहता है एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h हो तो उसका आयतन क्या होगा। डायरेक्ट देखो फार्मूला पूछ दिया है। देखो रे बाबू फार्मूला पूछ दिया है तो फार्मूला जो है याद करके रखो। 15-20 नंबर एकदम ठोक के आएगा। फार्मूला याद रहेगा 15 से 20 नंबर एकदम ठोक के आएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 15 से 20 नंबर याद रखेगा, फार्मूला ठोक के आएगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/3πr²h 1/3πr² एच होता है। फिर देखो cos 90
फिर देखो कॉस 90 माइनस इतना, तो कॉस चेंज ईद भी फार्मूला पूछ दिया। देखो फार्मूला कितना पूछता है, कॉस किस में चेंज होता है, तो साइन में चेंज होता है, तो कॉस साइन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा बराबर कितना होगा। साइन और कॉस कितना डिग्री पर बराबर होता है, वही पूछ रहा है रे बउआ, कि साइन और कॉस कितना डिग्री पर बराबर होता है। हेलो हेलो सूरज, आओ बोलो, अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दो सूरज, बड़ी लेट से जुड़ा सूरज। सभी शशि शेयर कर दो, धर्मेंद्र शेयर कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो सभी। आज की रात आखिरी रात है बउआ, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा बराबर होगा कितना डिग्री पर होता है बराबर दोनों, तब 45 डिग्री पर दोनों क्या होता है, बराबर होता है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय कौन नहीं है, देखो √10 क्या है, परिमेय अपरिमेय है, मतलब क्या पूछा, अपरिमेय नहीं यानी कि परिमेय है, तो रूट में है यानी कि क्या हो गया, पर अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय हो गया, ये भी अपरिमेय है, लेकिन अपरिमेय है रूट के अंदर, लेकिन इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 121, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ले भैया ओम फो, फार्मूले पूछ दिया है रे, देखो फार्मूला भी पूछ दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर स्क्वायर फार्मूला में याद किया था 1, क्या होता है 1, है ना याद, हाँ जी सर याद है, हाँ फार्मूला देखो याद रखेगा एकदम, 20 में 20 ठोक के आएगा फार्मूला से, एकदम निश्चित है, फार्मूला से 20 नंबर ठोक के आएगा। चलिए 16 नंबर देखिए, यदि दो चर में दो एक घातीय समीकरण का ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो तो रेखाएं, तो हल क्या होगा, देखो सिर्फ यदि रैखिक समीकरण बोल दिया है सर, थोड़ा धुंधला दिख रहा है, अरे धुंधला दिख रहा है तो उसका क्वालिटी बढ़ा लो, क्वालिटी बढ़ाएगा तब सही दिखेगा। 360 पर कर लो, 144 पर हो गया होगा, तो आप लोग क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, इसलिए जी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए तो सही दिखेगा। आगे देखिए, और कोई प्रॉब्लम है, क्वालिटी को बढ़ा लीजिए सही दिखने लगेगा, 144 पे हो जाता है, आप लोग को पहले भी क्लास में बता दिए थे कि 144 पर हो जाने के कारण धुंधला दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिंदु ई इतना किस पाद में है, देखो रे बउआ पूछ दिया फिर, पहला नंबर में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, ई समझ लो एकदम, ई समझना एकदम दूगो एकदम छप्पल है, अब तुम्हारा एग्जाम में पहला में क्या होता है, प्लस प्लस एकदम छप्पल है, एगो पूछेगा तो पूछेगा, पहला में प्लस प्लस है, दूसरा में क्या होता है प्लस और माइनस, दूसरा में क्या होता है प्लस और माइनस, तो दूसरा पद में प्लस माइनस, और तीसरा में क्या होता है माइनस माइनस, दोनों जो रहेगा माइनस में, एक्स भी माइनस में और वाई एच भी प्लस में, और तीसरा चौथा में जो रहता है क्या होता है माइनस और प्लस, यदि माइनस और प्लस, तो देखो पहला पद में प्लस प्लस और प्लस प्लस के उल्टा हो जाएगा, एकदम सामने वाला देख लेना, एकदम प्लस प्लस के सामने वाला एकदम क्या हो जाएगा माइनस, एकदम अपोजिट चलेगा, इन्हें देखो प्लस था शुरू में तो इन्हें देखो माइनस हो गया, तो इस तरह से एगो ऑब्जेक्टिव तुमको में पूछेगा, जैसे कि यहाँ पर देखो पूछ दिया है कि 2√3 कॉमा -√2, यानी कि एगो प्लस में एगो माइनस में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एगो प्लस में एगो माइनस में, कौन पद में है, तो दूसरा पद में है, तो इसको क्या मारिएगा, देखो प्रथम पद द्वितीय पद, तो द्वितीय पद मार के एकदम निकलो यार, ये सब एकदम चटनिया वाला सवाल पूछ रहा है, यही सब सवाल रहेगा, कोई हड़बड़ाना उड़बड़ाना नहीं, आराम से जाइए एकदम आराम से लिख के आइए, एकदम कोई दिक्कत नहीं, कोई थरथराहट नहीं, आराम से एग्जाम दीजिए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री यानी कि √3 का स्क्वायर कर देगा तो स्क्वायर से √3 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 5
कॉस थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा? तो 3 tan थीटा का मान कितना हो जाता है? इसका मान जब निकालेगा तो कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे देखो कि साइन 72 डिग्री, आगे का क्वेश्चन कह रहा है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री बराबर क्या होगा? तो साइन 18 डिग्री दे दिया है। अभी ये बताए हैं, देखो इसके पहले भी क्वेश्चन में होता है कि 2 गो रहेगा तो एगो चेंज करना है, 2 गो रहेगा तो एगो चेंज करना है, एगो रहेगा तो मतलब 2 गो रहेगा तो एगो चेंज करना है, 4 गो रहेगा तो 2 गो चेंज करना है, 6 गो रहेगा तो 3 गो चेंज करना है। अब कितना भी ऐसे वाला दे दे, बटा वाला, गुना वाला, भाग वाला, जैसे भी दे दे ये वाला, इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक ही आएगा, समझ लेना। चलिए आगे देखिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना होगा? तो 0 और 50 के विषम संख्याओं की संख्या 25 होगा। कितना होगा? 25 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों एवं साथियों के पास शेयर कर दीजिए। आज का क्लास लास्ट क्लास, आज की रात आखिरी रात। जी सर, जी सर नहीं करो, आराम से रिवीजन पर ध्यान दो और रिवीजन करके जाओ और कल एकदम आराम से खुश होके आओ। और फिर रात को फिर कल साइंस का क्लास लेंगे। तो इधर देखिए 23 नंबर में बोल रहा है यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान कितना होगा? तो साइन थीटा, इसका जब tan थीटा का मान निकाल लेगा न और साइन थीटा का मान निकालेगा तो कितना आ जाएगा? 3/5। आज हम अथी करके नहीं बता सकते, उतना टाइम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यदि कोई रेखा वृत्त के सिर्फ एक बिंदु से स्पर्श करती है तो वह रेखा क्या कहलाती है? अगर जो कोई रेखा एक बिंदु से स्पर्श करती है तो वह रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। देखो ये सब फार्मूला डायरेक्ट पूछ रहा है बउआ, तो फार्मूला जो याद रहेगा ना तो 20 नंबर पक्का है कि एकदम बना के आएगा सिर्फ फार्मूला से। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो आलेख कैसा होगा? 2 समांतर रेखा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, 2 संपाती होगा, इनमें से कोई नहीं। तो समीकरण का हल आलेख अगर जो चर वाला होगा तो यह क्या होगा? दोनों समांतर रेखा में होगा। कौन रेखा में होगा? दोनों समांतर रेखा में होगा। चलिए आगे देखते हैं। कौशिक किसका पूछ रहा है? कौशिक 45 का मान कितना होता है? ले भैया बताएं, कौशिक 45 का मान कितना होता है? कौशिक 45 का मान पूछ रहा है रे बउआ कि कौशिक 45 का मान। देखो डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है तो कितना आता है? √2 होता है। कितना होता है? √2 होता है। एकदम ये सब डायरेक्ट फार्मूला पूछ रहा है। एकदम फार्मूला याद रखो, 20 नंबर एकदम ठोक के आओ। चला आगे नंबर देखें। संचयी बारंबारता का वक्र कहलाता है तो वक्र क्या कहलाता है? तो त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। बाबू रे थोड़ा ध्यान देना, एकदम फार्मूला पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, कस के पकड़िए फार्मूला। फार्मूला याद रखिएगा बउआ रे, एकदम पूरा एकदम तोड़ के आइएगा एकदम। आज की रात आखिरी रात मैथ के लिए, आखिरी रात सिर्फ मैथ के लिए, ये नहीं कि आगे होगा क्लास तो आगे और जो बचा है उस पर होगा जी। चलिए देखिए, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है? पूछ रहा अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय है। ये वाला एकदम बहुत ध्यान से रंगना है, क्योंकि मतलब तुमको लगेगा सब परिमेय अपरिमेय ही होगा। तो इसमें पूछ रहा है अपरिमेय कौन नहीं है, यानी कि परिमेय पूछ रहा है। तो इसका देखो 64/81 है, इसका वर्गमूल तो होगा ही, एकदम कंफर्म है कि 88 64 और 9 81। हाँ फिर देखो 2√3, फिर 21/35, 2√3। तो ये सब क्या है? अपरिमेय ही है। ये भी एगो हमको नजर आ रहा है जो परिमेय हो जाएगा ये नंबर। चलिए आगे देखिए, बिंदु 4 और 3 किस पाद में है? देखो अब ये बताएं कि प्रथम पद में, ये वाला एकदम ध्यान में रखना। 2 ऑब्जेक्टिव एकदम छप्पल है बिहार बोर्ड में, एकदम छाप के हम ही लियो, एकदम समझ लेंगे। तो
क्योंकि प्रथम पद में क्या रहता है, प्लस प्लस रहता है, द्वितीय पद में प्लस माइनस, और तृतीय पद में माइनस माइनस है, और चतुर्थ पद में माइनस और प्लस। देखो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्रथम पद में प्लस प्लस, तो इसका अपोजिट हो जाएगा इधर सामने वाला, मतलब माइनस माइनस हो जाएगा। उसका देने प्लस और माइनस में, तो इधर आएगा तो माइनस और प्लस में हो जाएगा। तो आप लोग ई वाला ध्यान में रखिएगा, इससे दो ऑब्जेक्टिव एकदम हर हाल में पूछेगा तो पूछेगा। और इसका नियतांक पूछ देगा तो कितना हो जाता है, 0,0। एकदम ध्यान में रखिए, एकदम कल जाइए एकदम गर्दा उड़ा के आइए। तो प्रथम पद में क्या होता है, ये कौन पद में है, प्रथम पद में है। चला इधर देखिए, यदि 15 कॉट ए 8 हो तो साइन ए का मान कितना होगा। इसका जब मान निकाल लीजिएगा तो 15/17 आ जाएगा। तो निकाल के हम आज बता नहीं सकते हैं। तो देखो फिर से आ गया ये वाला, देखो tan 65 डिग्री बटा में कॉट 25 डिग्री का मान कितना होता है। अब ये देखो बताएं कि 2 गो रहेगा तो एगो चेंज होगा, 3 गो 4 गो रहेगा तो 2 गो चेंज होगा, 6 गो रहेगा तो 3 गो चेंज होगा, और फिर इस कितना दे देगा, 8 गो दे दे, 10 गो दे दे, इसका मान कितना आएगा, एक ही आएगा। कितना आएगा, एक ही आएगा बउआ रे। कितना दे दे, 8 गो दे, 16 गो दे, 20 गो दे, 40 गो दे दे, कितना बड़ा ही दे देगा, लेकिन इसका मान कितना आएगा, एक ही आएगा। बटा में दे, गुना में दे, कैसे भी दे, इसका मान जो है सिर्फ जोड़ में देगा तो एक नहीं आएगा, ये ध्यान में देना। गुना और भाग में देगा तो इसका मान एक आएगा, जोड़ में देगा तब भर जुट जाएगा बउआ। तो इसलिए गुना और भाग में देगा तो इसका मान कितना आएगा, एक ही आएगा। और जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की रात आखिरी रात। चलिए देखिए आगे, देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। देखो रे बउआ, ई वाला एकदम ध्यान में रखना, ई वाला भी एगो एकदम कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन एकदम छप्पल है एक रो से, एकदम समझ लेना। एगो ने एगो एकदम कंफर्म रहेगा। तो जिसका हर का गुणनखंड देख लो, समझ लो, हर का गुणनखंड जैसे दिख रहा है ना आप लोग का, हाँ, जैसे हर का गुणनखंड जैसे 3/8 दिया हुआ है, तो इसका हर का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो मतलब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया ना। मतलब इसका हर का गुणनखंड कितना आया, 2। तो जिसका हर का गुणनखंड 2 और 5 आएगा, कितना आएगा, 2 और 5, मतलब गुणनखंड इसको तोड़ेंगे ना तो इसका नीचे में 2 और 5 आना चाहिए। तो इसका हर का गुणनखंड 2 और 5 आएगा, तो वह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और 2 और 5 के छोड़कर कोई भी आ जाए, या 2 और 5 को रहते हुए भी कोई भी संख्या आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसलिए 2 और 5 आएगा तो क्या हो जाएगा, शांत होगा, बाकी सब अशांत हो जाएगा। चलिए तो इसका देखो 8 का तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 5 आएगा, 2 खाली आएगा तो यह शांत हो जाएगा, खाली 2 आवे। इसका देखो हर का गुणनखंड तोड़ेंगे तो खाली 2 आवे या 5 आवे या दोनों आ जाए, तो यह क्या हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जिसका हर का गुणनखंड 2 और 5 आ जाएगा वह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और 2 और 5 के रहते हुए भी और कोई संख्या आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की जिसकी त्रिज्या r हो तथा ऊंचाई इतना हो तो कितना हो। तो आयतन पूछ दिया, ले भाई ये डायरेक्ट फार्मूला, तो कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर h। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा cos थीटा के बराबर है, ले ये फार्मूले पूछ दिया, cos थीटा के बराबर, यानी कि स्क्वायर फार्मूला पूछ दिया था। cos थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा फार्मूला पर ध्यान देते चलो, फार्मूला जो है इसीलिए बोले आए रिवीजन सिर्फ करेंगे हम। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा। क्या होता है, tan थीटा। कॉट न सर साफ नहीं दिख रहा है। अरे सूरज, आप लोग को क्लास में भी बताएं कि
नहीं दिख रहा है तो क्वालिटी बढ़ाओ, 320 पर करो, दिखेगा। तुम लोग का जो है शुरू में साफ दिख रहा होगा, फिर अपने से खुद से हो गया होगा 144 पर, इसलिए नहीं दिख रहा होगा साफ। तो आप लोग क्वालिटी को बढ़ा दीजिए, साफ दिखने लगेगा। कर दिए हैं, हाँ तो दिखने लगेगा, 1-2 मिनट रुको न, दिखने लगेगा। अगर 320 पर भी तो दिखना चाहिए, फिर भी नहीं दिख रहा है तो अच्छा 480 पे करके देखो कि 400 वाला जो आता है वो ऑप्शन पे दबा के देखो, दिखना तो चाहिए। चलो अच्छा छोड़ो, नहीं दिख रहा है तो अब दिखना तो चाहिए। मेरा मोबाइल भी नीचे में है, 360 पे सही है। हाँ तो ये 360 पे ही देखो ना, 360 पे ही देखो, 360 पे सही है। 360 पे कर लो रे बउआ सब, 360 पर सही की तो चल रहा है। सभी लोग 360 पे कर लीजिए। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 प्लस रूट 3 रूट 2 है तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या या भिन्न संख्या या पूर्णांक संख्या। तो रूट के अंदर रहेगा, जैसे क्या मारना, अपरिमेय। अपरिमेय कब नहीं होगा, तो यह जो है इसका वर्ग होगा या कटे छटेगा, तो यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या। चलिए आगे देखिए, एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r² कितना होता है, 4 पाई r²। और जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की रात आखिरी रात, आज की रात आखिरी रात मैथ के लिए, मैथ वालों के लिए आज की रात आखिरी रात। कल साइंस का क्लास होगा, कल मिस नहीं कीजिएगा, कल साइंस का क्लास होगा आप लोग का। पहले मैथ के तो गर्दा उड़ा के आइए। चलिए, यदि किसी घनाभ की लंबाई l और चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन कितना होगा। देखो भाई ये फार्मूला पूछ दिया है कि घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, तो l इंटू बी इंटू एच होता है, l इंटू बी इंटू एच होता है। आगे देखिए, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री बराबर क्या होगा। देखो इसमें अब ये बताएं कि 3 गो देखो कई गो दे ले, 1 2 3 4, यानी कि 2 गो चेंज करेंगे। अब 2 गो चेंज करेंगे लेकिन फिर भी हमारा आंसर कितना आएगा, एक ही आएगा। एकदम ई वाला एकदम देखो, एकदम गुना में रहेगा एक मार के, भागा में रहेगा एक मार के, जोड़ में रहेगा तो उसको जोड़, 4 गो रहेगा तो जोड़ देगा तो दो दो आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, यानी कि डबल वेक्टर वाला, यानी कि स्क्वायर कैन रहेगा, 2 गो रहना चाहिए। ओकरो में देखो, एक में 3 गो है, पहला में ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा में देखो स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर डबल वेक्टर वाला जना आ गया, यानी कि देखो ये जो है ये जो है 2 गो है, नहीं है होगा। तीसरा में देखो तीसरा लग रहा है कि होगा, चौथा में तो डायरेक्ट नहीं होगा क्योंकि 4 गो लगा दिया डायरेक्ट, तो कौन हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है। देखो चेंज ऑफ रूल वाला फार्मूला दे दिया है रे बउआ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। चलो आगे देखिए, आज सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, जो भी बच्चे नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज की रात आखिरी रात। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखो पूछ दिया है, तो ये क्या हो गया, रूट में जना आ गया, ये अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय हो गया, ये अपरिमेय, यानी कि यह अपरिमेय। तो परिमेय होगा कौन, देखो बटा में देखो हमरा को नजर आ गया, अब बटा में आ गया तो काटे छाटेंगे, और काटे छाटेंगे देखो तो √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा हमको कितना, 2। अब 2 बच गया तो क्या हो गया, परिमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। यदि सेक थीटा बराबर 12/13 तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा। देखो इसको निकाल लेगा तो इसका आ जाएगा, मतलब जो पी का मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12। बी का मान कितना निकल के आ जाएगा, 12। तो इसका क्या हो जाएगा, 12/5। देखो निकाल के बता नहीं सकते, इनको निकालने में टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा जल्दी में सिर्फ रिवीजन करना है। समझ ये सब निकाले ले भी अब नहीं आएगा तो समझ रहा है।
अब कल एग्जाम में बैठेगा ये वाला नहीं आएगा जी, इसलिए ये सब निकाल के अब बताना बहुत टाइम लगेगा। चलो आगे देखो, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कोई भी वृत्त है उस पर कितना हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो 2 गो खींच सकते हैं। चलिए 1+tan² थीटा बराबर क्या होगा, ले भाई ये फार्मूले पूछ दिया। 1+tan² थीटा बराबर क्या होगा, तो sec² थीटा, क्या होता है sec² थीटा। चलिए 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं में 3:4 का अनुपात इतना होगा, अनुपात उनके परिणाम के अनुपात के कितना होगा, तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 9 अनुपात 16 हो जाएगा। और समांतर श्रेणी में इतना इतना में कौन सा पद 88 है, तो वह जो हो जाएगा कैमा पद 88 हो जाएगा, 30वां पद। थोड़ा आप जल्दी में चलते हैं। चलिए आगे देखिए, 2cos² 60 डिग्री का मान कितना होगा, 2cos² 60 डिग्री, नहीं 11 नंबर में बोल, तब -3 और -5, -3 -5 किस चतुर्थांश में होगा, तो वह हो जाएगा, देखो माइनस पूछ रहा है, माइनस माइनस कौन सा चतुर्थांश में होता है, तो तृतीय पाद में होता है। चला अगला नंबर में देखो, 2cos² 60 डिग्री का मान, 2cos² 60 डिग्री का मान पूछ दिया, तो 60 डिग्री का कॉस के मान कितना 60 डिग्री का होता है, 1/2, 1/2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा हमको 1, यानी कि इसका 80 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद का शून्यांक का योगफल 3 और -10 है, यानी कि एगो 3 जो है प्लस में और 10 जो है माइनस में, तो 3 प्लस में है 10 माइनस में है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कौशिक थीटा के बराबर है, तो कौशिक थीटा के बराबर कौन है, 1/sin थीटा, कौन सी है 1/sin थीटा। चलिए आगे देखिए, असंभव घटना की पर्याप्तता होती है, तो असंभव यानी कि कोई निश्चित घटना नहीं दिया है, कई को कौन सी घट रहा है, डायरेक्ट इसको क्या मार के आओ, 0 मार के आओ। असंभव पूछ दिया है, संभव नहीं पूछा है, एक दूगो कोई चीज नहीं दे दिया है कि संभव। चलिए आगे देखिए, आगे में कह रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लसा क्या होगा। जैसे कोई भी संख्या को हम लसा निकालते हैं, तो लसा निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना, मतलब निकलता है तो उसको लघुत्तम ले लेते हैं, नहीं निकलता है तो गुना कर देते हैं, तो नहीं निकलेगा, ए और बी का लसा होगा, नहीं होगा, तो ए इंटू बी हो जाएगा। चलिए देखो, साइन फिर पूछ दिया, साइन 63 डिग्री बटक कौस 27 डिग्री का मान कितना होगा, तो 1 होगा, मार के एकदम धड़ाक सनाओ 1। फिर देखो समांतर श्रेणी, ये सब निकाल लेवे करता है, का 30वां पद, वहाँ देखो ये 30वां लगा देगा, यानी कि n का मान दे दिया है, 30वां लगा देगा यानी कि n का मान दे दिया है, तो इसका निकालेगा तो कितना आ जाएगा, -77। चला आगे देखिए, यदि tan थीटा और 8/15 हो तो कौशिक थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो कौशिक थीटा का मान कितना हो जाएगा, 17/8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 17/8। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है, आगे में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो वो अभाज्य संख्या जो एक और अपने से कटे, तो देखो 15 जो है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 23 जो है एक और अपने से कटेगा, 12 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12, 75 जो है एक, तो जो एक और अपने से कटता है उसी को अभाज्य संख्या, यानी कि 23 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यदि एक वृत्त की परिधि 2πr हो तो बढ़ाकर 4πr कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुना। आगे देखिए, निम्न में कौन सा बिंदु का मूल बिंदु का नियतांक है, देखो ये जो है भी है, एकदम क्वेश्चन एकदम रट के जाए, एकदम एग्जाम में एकदम देखने को आपको मिलेगा कि मूल बिंदु का नियतांक कितना होता है, तो मूल बिंदु का जो नियतांक होता है कितना होता है, 0,0 होता है। यह एकदम एकदम PVI सवाल है बउआ। तो x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा में होगी, तो x के समांतर होगा, किसका समांतर होगा, x के समांतर होगा। चलिए आगे देखिए, बिंदु 6,-5 का x का नियतांक कितना होगा, x का नियतांक यानी कि शुरू वाला जो होता है वो क्या होता है, x होता है, लास्ट वाला
बाई होता है, तो यक्स पूछा तो यक्स के जगह पर कितना है, 6 है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या कौन है, तो यह जो है भाज्य संख्या है। 24 जो है क्या है, भाज्य संख्या है। क्या है कि क्योंकि 13 जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। 11 जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। 7 जो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जो एक और अपने से कटता है उसको अभाज्य संख्या, और जो एक और अधिक से काटता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भाज्य संख्या, अभी पूछ दिया भाज्य संख्या कौन है, तो 53 जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। एक से कटेगा और अपने से कटेगा। 61 एक और अपने से कटेगा। 29 एक और अपने से कटेगा। लेकिन 25 जो है एक से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और फिर 25 से भी कटेगा। तो यह क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। चलिए आगे देखते हैं। आगे में कह रहा है कि यदि एक उदग्र खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री का होता है। सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर कितना डिग्री बन जाएगा, 45 डिग्री के। कितना डिग्री बन जाएगा, 45 डिग्री बनता है। यदि ए और बी न्यून कोण हो तो साइन ए और बी का मान तब कितना होगा, मतलब साइन और कॉस कितना डिग्री के पर बराबर होते हैं, तो कितना डिग्री पर बराबर होते हैं, 45 डिग्री पर। साइन कॉस कितना डिग्री पर बराबर होते हैं, 45 डिग्री पर क्या होता है, बराबर होता है। देखो साइन और कॉस पूछे तो 45 डिग्री पर बराबर होता है। टेन और कॉट पूछे तो 45 डिग्री पर बराबर होता है। सेक और कोसेक पूछे तो कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर ही बराबर होता है। और अगर जो कोई भी मतलब पूछ दे तो 45 डिग्री पर ही मानना, क्योंकि 45 डिग्री पर मान क्या होता है, सेम होता है। बाकी सब पर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं, ये वाला पूछ रहा है, प्रथम पद में स्थित किस बिंदु पर एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। एक्स अक्ष को तो दूरी, मतलब एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तब भुज कहते हैं। एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तब भुज कहते हैं। चलिए आगे कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है। पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x, 2 - x² + √3x। और अभी कोई जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी जो है माध्य माध्यक और बहुलक बताएंगे। 2 नंबर में पूछता है जो बता रहे हैं, थोड़ा सब्जेक्टिव करवाएंगे, तो इसलिए आप लोग भागिए नहीं। अभी हम माध्य माध्यक बहुलक पढ़ाएंगे, मत 2 मिनट में माध्य माध्यक बहुलक खत्म। 2 मिनट से ज़्यादा एकदम नहीं चलेगा। माध्य माध्यक बहुलक एकदम एग्जाम में एकदम ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी एकदम रगड़ के आना है, एकदम गर्दा लौटा के आना है। चलिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो 2x- इतना ही बहुपद नहीं है। यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार b बराबर भुजा a हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा b बराबर √4a² - b² बटा कितना हो जाएगा, 4। चलिए आगे देखिए कि दो पासे के को एक साथ उछाला गया है तो दोनों पासों में ऊपरी सतह एक ही संख्या आने की पर्याप्तता। तो पासा जो रहता है, पासा को 2 बार उछाला गया है तो एक ही संख्या आने की पर्याप्तता कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। देखो tan 49 डिग्री बटा cot 41 डिग्री बराबर क्या होगा। देखो ऐसा का देखना बटा वाला या गुना वाला, तो एक मार के डायरेक्ट आना, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ और घटाव रहेगा तो एक नहीं मारना, जोड़ घटाव में चेंज हो जाएगा। घटेगा तो 0 हो जाएगा, या फिर मतलब और जुटेगा तो 2 भी हो सकता है, और रहेगा तो 3 भी हो सकता है। इस अनुसार मतलब चेंज हो जाएगा जोड़ और घटाव में। लेकिन गुना में और भाग में रहेगा तो एक ही आएगा। कितना आएगा, एक ही आएगा। इसलिए एकदम एक अक्षम उनके मार के आना। चलिए कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, तो 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाज्य है कितना है, 30 है। 30 तिया 90, 90 को होता है और 3 से भागा दे देगा तो 30 तिया 90। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, यदि साइन ए बराबर इतना तो कॉट ए का मान कितना होगा। तो कॉट ए का मान कितना हो जाएगा, निकाल लेगा तो इसका जो मान हो जाएगा, कॉट ने पूछ रहा है साइन थीटा बराबर p/h हो जाए तो b के मान निकलेगा, यानी कि p
पी के मान तो दिया हुआ है, बी के मान कितना निकल के आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी कि 15/18 हो जाएगा, 15/18 हो जाएगा। चलिए आगे। यदि किसी पासे को फेंकने पर सम आने की प्रयागता कितना होता है, सम आने की प्रयागता जो होता है कितना होता है, तो यह 2 होता है। जो कोई भी किसी पासे को हम जब फेंकते हैं तो उसका सम आने की प्रयागता 2 होता है। चलिए थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अब ध्यान करते हैं। तो आप लोग का सेट जो है गेस क्वेश्चन दे ही दिया गया है, जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं। और फिर देखो आज हम जो बता रहे हैं वह माध्य माध्यक बहुलक बताएंगे। यह जो है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में भी। जैसे कि देखो मान लो कि यहाँ पर 2,1 दिख रहा है ना आप लोग का, नहीं दिखेगा बोलिएगा, नहीं दिखेगा बोलिएगा, दिख रहा है एस या नो लिखिए थोड़ा। 1 2 3 4 5 2 3, मान लो इतना लिख दिए। और हमको बोल दे कि माध्य क्या होगा इसका, तो माध्य निकालने के लिए होता है प्रश्नों की योग बटे प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का योग बटे प्रश्नों का योग बटे प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की योग बटे प्रश्नों की संख्या। तब प्रश्नों का योग यानी कि जो भी प्रश्न का योग होगा जोड़ने पर और संख्या कितना है उतना लिख दीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो ऐसे करके 7 लिख दीजिएगा और सबको जोड़ दीजिएगा। जो भी जैसे 2 और 1 3 3 3 और 3 6 6 और 4 10 10 और 5 15 15 और 2 17 17 और 3 20, यानी कि 20 हो गया। तो यह जो है 7/20 क्या हो गया, माध्य निकल गया। हमको क्या निकल गया, माध्य निकल गया। अब हमको बोल दें कि माध्यिका क्या होगा, समझ रहे हैं ना आप लोग, समझ रहे हैं कि नहीं, यस या नो बोलिए। दिखा आप लोग को, समझ में आया, माध्य समझ गए, माध्य समझ गए, बताइए आप लोग माध्य समझ गए।